बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ारा हारून फ्रॉम GNCI और हम आपके लिए आज एक्टिविटी लेकर आए हैं सेंसोरियल मॉड्यूल से एंड द नेम ऑफ एक्टिविटी इज़ ज्योमेट्रिकल कैबिनेट। ज्योमेट्रिकल कैबिनेट के मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव 6 ड्रॉज इन दिस मटेरियल विद द डिफरेंट शेप्स। बट बिफोर गिविंग द एक्टिविटी टू द स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बच्चे को इसकी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें बेसिक शेप्स हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटी विद द डेमोन्स्ट्रेशन ट्रे। लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी विद प्रेजेंटेशन ट्रे। प्रेजेंटेशन ट्री में आप बेसिक 3 शेप्स को बच्चे के इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज़ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। इस एक्टिविटी में आपका जो फ्रेम है दैट इज़ इन येलो कलर एंड द शेप इज़ दैट इज़ कॉल्ड इनसेट इज़ इन ब्लू कलर। So let's start our activity. By dragging your 2 fingers, आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि इसकी शेप की कितनी साइड्स हैं। As triangle have 3 sides. Square. By dragging your fingers, you are going to tell the child, square has 4 sides. And the third shape is circle. See, circle has no sides. It goes round and round. थ्री पीरियड लेसन के थ्रू जब आपने अपने बच्चे को बेसिक शेप्स की नेम्स और इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके बाद आप एक और एक्टिविटी करवाएंगे। आप इन तमाम शेप्स के इंसेट को जंबल अप कर देंगे एंड द चाइल्ड विल पुट इट इनटू द रेलेवेंट अटैच इन द रेलेवेंट फ्रेम। The child will put it in the relevant shape. इस एक्टिविटी को करवाने का मकसद ये है कि आपका बच्चा बेसिक शेप्स के नेम दैट इज़ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल को समझता है और अपने से एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। और बेसिक एम क्या है कि आप बच्चे की विजुअल सेंस पर काम कर रहे हैं। After giving the activity of presentation tray, the next material that you are going to give the students is geometrical cabinet. Geometrical cabinet have 6 drawers. Each drawers have different shapes. So let's start with the drawer number 1. Drawer number 1 have circle with the different sizes. Difference between the each circle is from 5 cm to 10 cm. जैसे हमने बच्चे को प्रेजेंटेशन ट्रे में एक्टिविटी में तमाम शेप्स को बाहर निकाल कर जंबल अप किया था और बच्चे ने उसके रेलेवेंट फ्रेम के अंदर पुट किया था, बिल्कुल इसी तरह से बच्चा हर एक शेप को निकालेगा। बाय ड्रैगिंग द 2 फिंगर्स वो उसकी साइड्स को फील करेगा एंड देन रेलेवेंट फ्रेम के अंदर पुट करेगा। सो वी हैव 6 डिफरेंट सर्कल्स इन ट्रे नंबर 1. In draw number 2 we have 6 different sizes of rectangle. One of it is square because it has 4 sides. So each shape have 4 sides. You will again jumble it up और बच्चा इसको relevant frame के अंदर put करेगा। Once again आप अपने बच्चे को different sizes के साथ 4 sides shapes के बारे में बता रहे हैं, that is square and rectangle. In draw number 3 we have different shape size of triangle. अब यहाँ पर जो ट्रायंगल हैं आपके पास है राइट ट्रायंगल, यू हैव 2 आइसोलेस ट्रायंगल्स एंड 2 स्केलीन ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल्स क्या होती हैं? जिनके 2 एंगल्स सेम होते हैं लाइक दिस एंड दिस। और आपकी स्केलीन ट्रायंगल क्या होती हैं? जिनके 2 एंगल्स सेम नहीं होते लाइक दिस। So we have 6
different triangles, 2 right angle triangles, 2 isosceles triangles and 2 scalene triangle. एक दफ़ा फिर आप इन शेप्स को जंबल अप करेंगे और बच्चा इसके रेलिवेंट फ्रेम के अंदर अपनी शेप को पुट करेगा. ड्रॉ नंबर 4 में हमारे पास हैं पॉलीगॉन्स. Polygons, the shape that has 5 sides is pentagon, that has 6 sides will be hexagon, that has 7 sides will be heptagon, 8 sides octagon, 9 sides nonagon and 10 sides decagon. So इन sides के accordingly आपका बच्चा अपनी shape को frame के अंदर put करेगा. So this is the drawer of polygons. In the drawer number 5, we have 5 quadrilaterals, shapes that has 4 sides but with the different angles. So drawer number 5 have different quadrilaterals. In drawer number 6, we have curved shapes like ellipsoid, oval, polygon and quatrefoil. बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने बाकी 5 drawers के साथ activities करवाई हैं, the child will able to put the right shape in the right frame. By giving the activity of geometrical cabinet, आप यहाँ पर बच्चे की visual sense पर काम कर रहे हैं कि वो जो relevant shape है उसको frame के अंदर put कर रहा है और यहाँ पर आप उसको shapes के name के साथ introduction करवा रहे हैं और उसके साथ साथ ही बच्चे की fine motor skills पर भी काम हो रहा है. The way you are guide them to hold the material. If you like this content, kindly like, subscribe and share it to your nearest and dearest one. Thank you very much.